हेलो और आज के इस खास सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हर उस विद्यार्थी के दिल के बहुत करीब है जो रोजाना पढ़ाई के भारी दबाव और भविष्य की चिंताओं को चुपचाप अपने कंधों पर उठाता है। आज की ये चर्चा इसी बारे में है कि कैसे एक शांत दिखने वाला विद्यार्थी असल में अपने अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा समेटे होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प और प्रेरक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरा इस बहुत ही गहरी बात पर गौर कीजिए। खामोशी अक्सर उन लोगों की होती है जिनके अंदर शब्दों का तूफान छुपा होता है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि जो छात्र चुपचाप बैठा है, एकदम शांत है, वो शायद पूरी तरह से बेफिक्र है। लेकिन सच तो ये है कि वो खामोशी कोई खालीपन नहीं है। वो एक ऐसा पर्दा है जिसके पीछे कल के बड़े सपने, असफल होने का डर और कुछ कर गुजरने की जबरदस्त आग का एक भयंकर तूफान उमड़ रहा है। और पता है, ये आंतरिक हलचल बिल्कुल स्वाभाविक है। बाहर से देखने पर क्या नजर आता है? एक विद्यार्थी चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठा पढ़ाई कर रहा है। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बाहरी दुनिया के शोर से एकदम दूर। लेकिन अंदर अंदर महत्वाकांक्षाओं की लहरें उठ रही हैं। बेहतरीन अंक लाने का दबाव, एकेडमिक दुनिया की चुनौतियां, ये सब चल रहा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शांत स्वभाव कोई कमजोरी नहीं है। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का भंडार है जो बस सही मौके पर बाहर आकर अपना कमाल दिखाने का इंतजार कर रहा है। तो भाई, अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आकर खड़ा होता है कि इस अंदरूनी तूफान को सही दिशा कैसे दी जाए। क्योंकि देखिए, अगर एक तूफान को नियंत्रित न किया जाए तो वो सिर्फ मानसिक तनाव और बेचैनी तो पैदा करेगा, है ना, जो हमें हमारे असली लक्ष्य से भटका सकता है। इसीलिए इस गजब की ऊर्जा को अपने दिमाग पर हावी होने देने के बजाय इसे एक सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में मोड़ना बहुत जरूरी है। और जब दिमाग में ये शोर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जब लगे कि कोई भी उस कश्मकश को समझ नहीं पा रहा है, तब एक बहुत ही कमाल की बात याद आती है। किताबें इंसान की सबसे सच्ची दोस्त होती हैं। हम अक्सर अपनी भावनाओं को समझने के लिए बाहर की दुनिया में दोस्त ढूंढते हैं, लेकिन सच कहूं तो जब बात एकाग्रता और सफलता की आती है तो किताबों से बेहतर और कोई सच्चा साथी हो ही नहीं सकता। आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक सामने आपकी टेबल पर ही रखा है। जरा सोचिए, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त क्यों हैं? पहली बात, वो आपको कभी जज नहीं करती। आप एक ही पन्ने को 20 बार पढ़िए, वो कभी नहीं थकेंगी। रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब भी ये दोस्त आपके साथ जाग रही होती हैं। ये किताबें महान लोगों के शांत और शाश्वत ज्ञान का खजाना है। और सबसे अहम बात, ये वो सुरक्षित जगह है जहां आप अपनी उस सारी बिखरी हुई ऊर्जा को एक गहरी एकाग्रता में बदल सकते हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किताबों में सुकून और मार्गदर्शन ढूंढना तो इस लंबे सफर का बस एक हिस्सा है। उस ज्ञान को जो अपने किताबों से लिया है, असली दुनिया में उतारना भी तो होगा ना। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। जो कुछ भी सीखा है उसे रोजाना के अभ्यास और परीक्षाओं में एक अनुशासित कार्रवाई के जरिए लागू करना पड़ता है। क्योंकि बिना अमल के बड़े से बड़ा ज्ञान भी सिर्फ शब्दों का जाल बनकर रह जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी सबसे अहम चाबी की। किसी ने क्या खूब कहा है, जो समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। आपके अंदर के उस तूफान और बाहर की उस शानदार कामयाबी के बीच का जो इकलौता पुल है ना, वो समय प्रबंधन ही है। हर दिन मिलने वाले घंटों और मिनटों को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, बस यही वो चीज़ है जो एक साधारण विद्यार्थी को असाधारण बना देती है। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं और एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता देखते हैं। पहला चरण है योजना बनाना, यानी दिन शुरू होने से पहले ही ये तय कर लेना कि आज पढ़ना क्या है। दूसरा चरण है अमल करना, बिना किसी सोशल मीडिया या बाहरी भटकाव के पूरे फोकस के साथ उस योजना को हकीकत में बदलना। और तीसरा सबसे जरूरी चरण है निरंतरता, यानी ये काम सिर्फ एक दिन जोश में आकर नहीं करना है, बल्कि रोज करना है। यही तो अनुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो अगर इस पूरी प्रेरक यात्रा को हम समेटें तो सफलता के 3 सबसे बड़े स्तंभ निकलकर सामने आते हैं। पहला, अपने अंदर के उस तूफान को स्वीकार कीजिए, उससे डरिए मत। दूसरा, जब भी भटकाव महसूस हो तो अपनी किताबों में मार्गदर्शन खोजिए। और तीसरा, उस पूरी ऊर्जा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समय के अनुशासन के पक्के खिलाड़ी बन जाइए। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती है ना, तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं रह जाता। अब आज की इस चर्चा के आखिर में मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है। क्या इन गहरी बातों को सिर्फ सुनकर भूल जाना है, या फिर अपना कल संवारने के लिए इन्हें आज ही से अभ्यास में लाना है? ज्ञान का असली महत्व तभी है जब उसे काम में लाया जाए।
अगर इस प्रस्तुति से आपको जरा सी भी प्रेरणा मिली हो तो सीखने वालों के हमारे इस शानदार समुदाय का हिस्सा जरूर बने। इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।